नाश्ता अक्सर दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन माना जाता है और बुजुर्गों के मामले में यह सोच और भी ज्यादा मायने रखती है। रात भर कई घंटे बिना कुछ खाए शरीर को उचित ऊर्जा स्रोत की जरूरत होती है ताकि दिन भर सही तरीके से काम कर सके। ध्यान बनाए रखना, रक्त शर्करा का संतुलन, मांसपेशियों की ताकत और अच्छी जीवन शक्ति बहुत हद तक सुबह खाने पर निर्भर करते हैं। लेकिन एक सच्चाई है जो कई लोगों को चौंकाती है। कुछ खाद्य पदार्थ जो स्वस्थ लगते हैं समय के साथ हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। वहीं ऐसे खाद्य भी हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन वे ऊर्जा और ताकत बनाए रखने में असली मददगार साबित हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे नाश्ते के खाद्य पदार्थ बताएंगे जिन्हें खासकर अगर आपकी उम्र बढ़ चुकी है तो बचना चाहिए, क्योंकि ये थकावट, पाचन संबंधी परेशानी और मांसपेशियों के क्षय को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही हम 4 ऐसे जरूरी खाद्य पदार्थ भी बताएंगे जिन्हें आपको जरूर शामिल करना चाहिए ताकि आपका शरीर स्थिरता, आवश्यक पोषक तत्व और लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा प्राप्त कर सके। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, हमारा शरीर ग्लूकोज के तेज बदलावों, पोषण की कमी और खाद्य असहिष्णुता के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए जो मीठे अनाज या औद्योगिक ब्रेड आप 40 वर्ष की उम्र में पसंद करते थे, वे अब आपको थकावट, स्मृति पर असर या मांसपेशियों को कमजोर करने वाले लक्षण दे सकते हैं बिना आपको एहसास हुए। खुशखबरी ये है कि आपको नाश्ता छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस समझदारी से चयन करना सीखना होगा। हम आपको ऐसे स्मार्ट विकल्प चुनने का तरीका बताएंगे जो स्वादिष्ट होने के साथ पाचन में मदद करते हैं, भूख को नियंत्रित करते हैं और शरीर को जरूरी पोषक तत्व देते हैं। चाहे आप मध्य सुबह की ऊर्जा गिरावट से बचना चाहते हो या पूरे दिन सक्रिय और चुस्त रहना चाहते हो, आपके नाश्ते के चुनाव का बड़ा असर पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं उस पहले खाद्य पदार्थ से जिसे तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, खासकर अगर आपको सुबह उठते ही थकावट, वजन बढ़ना या जोड़ों में दर्द महसूस होता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहता हूं, आपकी उम्र क्या है और आप किस देश से यह वीडियो देख रहे हैं? कृपया कमेंट में बताएं। आपकी कहानी हमारे समुदाय को मजबूत बनाती है और हम सभी को जोड़ती है। सुबह के पहले सबसे बड़ा गलत चुनाव है शर्करा युक्त अनाज। बहुत से बुजुर्ग इसे त्वरित, हल्का और इंटीग्रल या फिट प्रस्तुति के कारण स्वस्थ विकल्प समझते हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। इनमें अधिकतर उत्पादों में रिफाइंड शर्करा और कृत्रिम योजक इतने अधिक होते हैं कि वे ग्लूकोज स्तर को तेजी से बढ़ा देते हैं। शर्करा की यह छोटी उम्र के साथ इंसुलिन के कम कुशल बनने वाले शरीर में नकारात्मक प्रभावों की एक श्रृंखला की शुरुआत हो सकती है। थकान, वसा संचय और मांसपेशियों का ह्रास, क्योंकि हाँ, अधिक शर्करा केवल वजन बढ़ाता ही नहीं बल्कि अगर यह प्रोटीन या स्वस्थ वसा के साथ न हो तो मांसपेशियों को भी नुकसान पहुंचाता है और इससे भी खराब होता है उसके बाद का असर। ऊर्जा की झूठी वृद्धि के बाद अचानक गिरावट आ जाती है। आप सुस्त, चिड़चिड़े और बेप्रेरित महसूस करते हैं। अगर यह दिन की शुरुआत में होता है तो दिन भर की स्थिति सहज ही अनुमानित हो सकती है। और इन अनाजों में फाइबर, प्रोटीन या अच्छे वसा की कमी होती है, जिससे शरीर को पूरी संतुष्टि नहीं मिलती। नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है और बुजुर्गों के लिए यह कथन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। रात के लंबे उपवास के बाद शरीर को उचित ईंधन की जरूरत होती है ताकि ऊर्जा, ध्यान, मांसपेशियों का कामकाज और रक्त शर्करा का संतुलन दिन भर बना रहे। लेकिन एक ऐसी सच्चाई भी है जो चौंकाने वाली है। कई सामान्य खाद्य पदार्थ जो स्वस्थ लगते हैं, उम्र बढ़ने के साथ आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं कुछ कम पहचाने जाने वाले विकल्प आपके लिए ताकत और जीवन शक्ति बनाए रखने में अहम हो सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे 4 ऐसे नाश्ते के खाद्य पदार्थ जिन्हें बुजुर्गों को पूरी तरह से बचना चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा के स्तर को गिरा सकते हैं, पाचन में परेशानी कर सकते हैं और दीर्घकालीन मांसपेशियों के नुकसान में योगदान दे सकते हैं। साथ ही हम बताएंगे 4 आवश्यक खाद्य पदार्थ जिन्हें आपको जरूर शामिल करना चाहिए ताकि आपका परिपक्व शरीर जरूरी पोषक तत्व, स्थिरता और ऊर्जा पा सके। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, हमारा शरीर ग्लूकोज के बदलावों, पोषण की कमी और खाद्य असहिष्णुता के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। इसलिए
जो मीठे अनाज या इंडस्ट्रियल टोस्ट आप 40 वर्ष की उम्र में आनंद लेते थे, वे अब आपकी ऊर्जा खत्म कर सकते हैं, आपकी स्मृति प्रभावित कर सकते हैं या मांसपेशियों को कमजोर कर सकते हैं बिना आपको एहसास हुए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपको नाश्ता छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस इसे बेहतर बनाना है। हम आपको ऐसे विकल्प बताएंगे जो स्वादिष्ट, पाचन में सहायक और भूख को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करने वाले हैं। साथ ही आपके शरीर को वह पोषण देते हैं जिसकी उसे वास्तव में जरूरत है। चाहे आप सुबह के बीच में ऊर्जा गिरने से बचना चाहते हो या दिन भर सक्रिय और चुस्त रहना चाहते हो, नाश्ते का सही चुनाव आपके पूरे दिन को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस पहले खाद्य से जिसे बुजुर्गों को तुरंत छोड़ देना चाहिए, खासकर अगर आपको सुबह थकावट, वजन बढ़ना या जोड़ों में दर्द महसूस होता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपके बारे में थोड़ा और जानना पसंद करूंगा। आपकी उम्र कितनी है और आप दुनिया के किस हिस्से से यह वीडियो देख रहे हैं? कृपया अपना कमेंट छोड़ें, मुझे आपका पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हर कहानी, हर अनुभव जो आप साझा करते हैं हमारी कम्युनिटी को और समृद्ध, और भी अधिक जुड़ी और अर्थपूर्ण बनाएगा। नाश्ते के लिए सबसे खराब भोजन नंबर 1, मीठे सीरियल शर्करा की ऐसी बम जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती है और आपकी मांसपेशियों को कमजोर बना देती है। स्पेन में कई बुजुर्ग लोग दिन की शुरुआत एक कटोरी सीरियल से करते हैं जो तेज, आसान और दिखने में हल्का लगता है। लेकिन जो नाश्ता मासूम और स्वास्थ्यवर्धक लगता है, जैसे फिट या इंटीग्रल शब्दों वाले पैकेज में आता है, वह एक उम्र के बाद सबसे बड़े पोषण संबंधी गलतियों में से एक बन सकता है। असलियत बहुत स्पष्ट है। अधिकांश व्यावसायिक सीरियल्स में परिष्कृत शक्कर और कृत्रिम मिठास का प्रचुर मात्रा में उपयोग होता है जो तुरंत ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देते हैं। और उम्र बढ़ने के साथ इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील शरीर में उस शक्कर का उछाल, थकान, वजन बढ़ने और सबसे चिंताजनक बात, मांसपेशियों की हानि का कारण बन सकता है। क्योंकि शक्कर सिर्फ वजन बढ़ाती नहीं, यह मांसपेशी ऊतक को भी कमजोर करती है अगर वह प्रोटीन और स्वस्थ वसा के साथ संतुलित न हो। सबसे बुरी बात यह है कि इस ऊर्जा के झटके के बाद गिरावट आती है। आप धीरे महसूस करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और चलने फिरने का मन कम होता है। और अगर यह सुबह 9 बजे होता है तो आप जानते हैं दिन बाकी कैसे जाएगा। इसके अलावा कई ऐसे सीरियल्स में फाइबर, प्रोटीन या अच्छी गुणवत्ता की वसा बिल्कुल नहीं होती, जिससे शरीर को संतुष्टि नहीं मिलती। नतीजा, बीच सुबह अधिक भूख, अधिक क्रेविंग्स, अधिक अनावश्यक भोजन और लंबी अवधि में शारीरिक क्षरण का खतरा। यह वही समस्या थी जो रामोन ओर्तेगा, 68 वर्षीय सेविल के एक निर्माण कार्य से सेवानिवृत्त व्यक्ति के साथ हुई। कई वर्षों तक वह चॉकलेट सीरियल की एक बड़ी कटोरी खाते थे, ये सोचकर कि यह सैंडविच से हल्का है। लेकिन समय के साथ उन्होंने जोड़ों में जकड़न और मध्य सुबह लगातार थकान महसूस करना शुरू किया, जिससे कुछ मिनट चलने के बाद बैठना पड़ता था। डॉक्टर से मिलने पर पता चला कि वे सीरियल उनके ग्लूकोज स्तर को बिगाड़ रहे थे और मांसपेशियों के नुकसान को तेज कर रहे थे। अपने पोषण विशेषज्ञ की मदद से रामोन ने अपनी सुबह की दिनचर्या पूरी तरह बदल दी। अब वे अखरोट और जामुन के साथ पूरे ओट्स खाते हैं। बस 2 हफ्तों में ही उन्होंने अपनी ऊर्जा, पाचन और पैरों की ताकत में सुधार महसूस किया। क्योंकि समस्या सिर्फ तुरंत ऊर्जा के गिरने की नहीं है, बल्कि मेटाबॉलिज्म का धीरे धीरे खराब होना भी है। यह सार्कोपेनिया है, यानी उम्र से संबंधित मांसपेशियों का कमजोर होना, जो असंतुलित आहार के कारण धीरे धीरे बढ़ता है। और अब अच्छी खबर, आपको नाश्ता छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस इसे बेहतर बनाना होगा। मीठे सीरियल की जगह पूरे अनाज के ओट्स को अपनाएं, जो फाइबर देते हैं और ऊर्जा को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। इसे बादाम या अखरोट जैसे मेवों के साथ लें जो स्वस्थ वसा प्रदान करते हैं, और जंगल के फलों के साथ जो एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं और प्राकृतिक मीठास देते हैं बिना शक्कर के तेज उछाल के। यह संयोजन न केवल आपकी मांसपेशियों की रक्षा करता है, बल्कि आपकी भूख को संतुलित करता है, ध्यान केंद्रित करता है और दिन भर सक्रिय रहने के लिए आवश्यक जीवंतता प्रदान करता है। सार में, मीठे सीरियल्स निर्दोष लग सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान है। वे रक्त शर्करा को बिगाड़ते हैं, मांसपेशियों को कमजोर करते हैं और ऊर्जा चोरी करते हैं। इन्हें साबुत अनाज, स्वस्थ वसा और गुणवत्ता वाले प्रोटीन से बदलना सबसे समझदार फैसला है, जिससे आपकी स्वतंत्रता, ताकत और भलाई बनी रहे।
अब चलते हैं नाश्ते की दूसरी आम गलती की तरफ, जो शायद आपके स्वास्थ्य को बिना आपकी जानकारी के नुकसान पहुंचा रही हो। गलत प्रकार का जूस पीना। नाश्ते के लिए सबसे खराब भोजन नंबर 2, इंडस्ट्रियल फलों के जूस। एक मीठी शुरुआत जो आपकी ऊर्जा खत्म कर देती है और मांसपेशियों को कमजोर बना देती है। यह पहली नजर में अच्छा लगता है। दिन की शुरुआत एक गिलास संतरे के रस से करना, जो ताजगी भरा है और प्राकृतिक विटामिन सी से भरपूर है। क्या इसमें कोई नुकसान हो सकता है? हाँ, खासकर अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। फल का रस, खासकर सुपरमार्केट से खरीदा गया, अक्सर स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। लेकिन सच यह है कि 100% प्राकृतिक रस लेबल के बावजूद इनमें शक्कर इतनी होती है जो बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकती है। क्यों? क्योंकि भले ही वह शक्कर फल से आई हो, वह फाइबर से खाली होती है और आपके रक्त में तूफान की तरह प्रवेश करती है। शरीर, खासकर बुजुर्गों का शरीर, इसे पहले जैसा नहीं संभाल पाता। इस प्रकार की शक्कर तेज ग्लूकोज वृद्धि और उतनी ही तेज गिरावट पैदा करती है। यह माउंटेन राइडर थकान, चक्कर, चिड़चिड़ापन और एक और धीरे लेकिन गंभीर समस्या पैदा करता है, मांसपेशियों का धीरे धीरे कम होना। जब शरीर अपनी सारी ऊर्जा रक्त शर्करा को स्थिर करने में लगाता है, तो वह मांसपेशियों और हड्डियों की सुरक्षा पर ध्यान देना बंद कर देता है। यह वही समस्या थी जो इसाबेल फेरर, 70 वर्षीय कास्टेलोन की एक सेवानिवृत्त महिला के साथ हुई। कई सालों तक उन्होंने हर सुबह संतरे का रस पिया, सोचकर कि वे अपनी सेहत का ध्यान रख रही हैं। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि वे कमजोर हो रही हैं, जोड़ों में दर्द है और चलने के लिए बहुत कम ऊर्जा बची है। अपनी डाइट का ध्यान रखने पर इसाबेल ने जाना कि जूस न केवल लाभकारी नहीं था, बल्कि उनकी थकान में योगदान दे रहा था। उन्होंने इसे पूरी फल और पालक और वनस्पति प्रोटीन वाले स्मूदी से बदल दिया। कुछ ही हफ्तों में उनकी ऊर्जा वापस आ गई और मांसपेशियों के दर्द में कमी आई। सबसे धोखाधड़ी वाला जूस क्या है? वह भूख को संतुष्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं होता। शरीर इसे जल्दी पचा लेता है और थोड़े ही समय में फिर भूख लगने लगती है। इससे आप बीच बीच में कुछ खाने लगते हैं और गैर जरूरी कैलोरी का सेवन करते हैं। जो लोग प्रीडायबिटीज से पीड़ित हैं या जिनकी इंसुलिन रेसिस्टेंस है, उनके लिए सुबह खाली पेट ज्यादा चीनी लेना समस्या को और बढ़ा देता है। ज्यादा वजन, कम ऊर्जा और कमजोर मांसपेशियां। तो सुबह आपको क्या लेना चाहिए? जब आप सरल और सेहतमंद है, ताजे फल जैसे सेब, संतरे या कीवी, घर के बने स्मूदी जिसमें हरी सब्जियां हो, लाल फल, खीरा और थोड़ा प्रोटीन पाउडर हो, या बस नींबू पानी जिसमें अदरक, पुदीना या खीरे के टुकड़े हों, ताकि आप बिना चीनी डाले हाइड्रेटेड रहें। ये विकल्प न केवल फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और जरूरी विटामिन देते हैं, बल्कि रक्त शर्करा के स्तर को भी संतुलित करते हैं और आपकी मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद करते हैं, जो स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए बेहद जरूरी है। संक्षेप में, भले ही जूस प्राकृतिक और स्वस्थ लगे, लेकिन फल का जूस भले ही 100% प्राकृतिक हो, बुजुर्गों के लिए अच्छा विकल्प नहीं है। यह रक्त में शर्करा के उतार चढ़ाव, थकान और मांसपेशियों की कमी का कारण बनता है, जबकि पूरे फल से मिलने वाली तृप्ति और फायदे नहीं देता। यदि आप अपनी ऊर्जा, मांसपेशियों की ताकत और चयापचय स्वास्थ्य बनाए रखना चाहते हैं, तो जूस छोड़कर सही पोषक विकल्प चुनने का समय आ गया है। यह खासकर तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपकी इंसुलिन रेसिस्टेंस हो या आपको महसूस हो कि अब चलना भी पहले जैसा आसान नहीं रहा। ऐसा ही हुआ 76 साल की इतिहास की प्रोफेसर कॉन्चा रॉल्डन के साथ, जो सालामांका में रहती हैं। काफी समय तक कॉन्चा अपनी सुबह दही से शुरू करती थी, यह सोचकर कि यह वजन नियंत्रित रखने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि उनकी चलने की दूरी कम हो गई है, पाचन धीमा हो गया है और ऊर्जा घट रही है। चिंतित होकर वे एक पोषण विशेषज्ञ के पास गईं, जिन्होंने बताया कि उनके नाश्ते में जरूरी तत्व जैसे स्वस्थ वसा और पर्याप्त प्रोटीन की कमी है। इसके अलावा कम फैट वाले दही में मौजूद चीनी ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा रही थी, जिससे शरीर कमजोर हो रहा था। फिर बदलाव आसान था। उन्होंने कम फैट वाले दही की जगह बिना चीनी वाला पूरा ग्रीक दही लेना शुरू किया। कुछ हफ्तों में ही उनकी ऊर्जा बढ़ गई, खाने के बीच भूख कम हुई और शारीरिक सहनशीलता में स्पष्ट सुधार हुआ। पूरा ग्रीक दही न केवल प्रोटीन से भरपूर होता है, बल्कि इसमें स्वस्थ वसा भी होती है, जो आपको ऊर्जा देती है, तृप्त करती है और मजबूत बनाती है। साथ ही
इसमें प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आंतों की सेहत और तीसरी उम्र में मजबूत इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है। आपको क्या करना चाहिए? बिना चीनी वाला पूरा दही चुनें। ग्रीक दही एक शानदार विकल्प है। इसे जंगल के फल, अखरोट या बीजों के साथ मिला सकते हैं ताकि यह एक संपूर्ण नाश्ता बने जो सुबह के दौरान आपको सक्रिय, तृप्त और पोषित रखे। आपको ज्यादा खाने की जरूरत नहीं, बस बेहतर खाना चाहिए। संक्षेप में, कम फैट वाले दही अच्छा लग सकते हैं, लेकिन वे आपके शरीर को जरूरी स्वस्थ वसा और गुणवत्ता वाली प्रोटीन से वंचित कर देते हैं और आपको चीनी से भर देते हैं जो आपकी ऊर्जा और मांसपेशियों को कमजोर करती है। एक कम जाना पहचाना तथ्य, एवोकाडो अपने उच्च पोटेशियम सामग्री के कारण शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, जो खासकर उन बुजुर्गों के लिए बहुत उपयोगी होता है जो अक्सर निर्जलीकरण का शिकार होते हैं या मूत्रवर्धक दवाइयां लेते हैं। ग्रेनाडा की 74 वर्षीय सेवानिवृत्त पुस्तकालय अध्यक्ष टेरेसा मोलिना का मामला इसका उदाहरण है। वे सुबह थकी हारी महसूस करती थीं, भले ही उन्होंने नाश्ता किया हो। एक पोषण विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद उन्होंने रोजाना नाश्ते में आधा एवोकाडो शामिल करना शुरू किया, चाहे वह राई ब्रेड पर हो या पालक, और प्राकृतिक दही के साथ शेक में। कुछ ही दिनों में उन्हें अधिक ऊर्जा, चलने के बाद कम मांसपेशियों में दर्द और लंबे समय तक भूख न लगने की अनुभूति हुई। अब सुबह मुझे ताकत की कमी महसूस नहीं होती और लगता है मेरा शरीर बेहतर ठीक होता है, टेरेसा बताती हैं। साथ ही मैं बीच में भूख के झटकों से भी मुक्त हो गई हूं। यह परिवर्तन संयोग नहीं है। एवोकाडो में मौजूद फाइबर और स्वस्थ वसा पाचन को धीमा करते हैं, रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखते हैं और लंबे समय तक तृप्ति की भावना बनाए रखते हैं। इससे आप सख्त डाइट पर निर्भर हुए बिना वजन नियंत्रण में मदद पा सकते हैं। एवोकाडो को अपने नाश्ते में कैसे शामिल करें? विकल्प सरल और स्वादिष्ट हैं। आप आधा एवोकाडो पूरे अनाज की टोस्ट पर थोड़ा जैतून का तेल डालकर खा सकते हैं। इसे फलों और सब्जियों के साथ शेक में मिला सकते हैं या इसे अंडे के साथ परोस सकते हैं ताकि आपका नाश्ता पूरा, पोषणयुक्त और तृप्तिदायक हो। राज है उच्च गुणवत्ता वाली प्रोटीन और साबुत अनाज के साथ एवोकाडो को संयोजित करने में, जिससे दिन की शुरुआत ऊर्जा और तंदुरुस्त दिमाग के साथ होती है। इस तरह एवोकाडो बुजुर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण पोषण साथी बन जाता है क्योंकि यह मांसपेशियों की रक्षा करता है, ऊर्जा के स्तर को स्थिर करता है, सूजन को कम करता है और आवश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है। इसे नाश्ते में शामिल करना न केवल आपकी जीवंतता बढ़ाता है, बल्कि आपकी दैनिक दिनचर्या में सक्रिय, मजबूत और स्वतंत्र बने रहने में भी सहायता करता है। यह एक सरल भोजन है, लेकिन आपके स्वास्थ्य पर इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब हम एक और उत्कृष्ट नाश्ते के भोजन की ओर बढ़ते हैं, जो प्रोटीन और स्वस्थ वसा से भरपूर है और बुजुर्गों को अपनी ताकत और ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। आपके नाश्ते में तीसरा अनिवार्य भोजन, अंडे। यदि कोई भोजन 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए सुबह के आहार में अनिवार्य है, तो वह है अंडा। चाहे वह उबला हो, पोंछा हुआ हो, तवा पर बना हो या ऑमलेट। अंडा एक पोषण खजाना है जो केवल पोषण नहीं देता, बल्कि उम्र के साथ खोती हुई मांसपेशी मात्रा को भी बनाए रखने में मदद करता है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, हमारी मांसपेशियां कमजोर होती जाती है, ताकत और सहन शक्ति कम हो जाती है। इसलिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का सेवन बहुत जरूरी हो जाता है। और कम विकल्प अंडे जितने पूर्ण और सुलभ हैं, अंडों में आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जो शरीर मांसपेशियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए उपयोग करता है, चाहे वह सैर हो या सीढ़ियां चढ़ना। इसके अलावा इनमें विटामिन डी भी होता है जो हड्डियों को मजबूत और मांसपेशियों को सक्रिय बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह खास तौर पर सर्कोपेनिया से बचाव के लिए जरूरी है, जो मांसपेशियों की कमी है और कई बुजुर्गों को प्रभावित करती है, जिन्हें तब एहसास होता है जब वे कुर्सी से उठने या एक सीढ़ी चढ़ने जैसे साधारण काम करने में मुश्किल महसूस करने लगते हैं। लेकिन लाभ यहीं खत्म नहीं होते। अंडे स्वस्थ वसा भी प्रदान करते हैं जो जोड़ों की देखभाल करते हैं, मस्तिष्क को पोषण देते हैं और ऊर्जा के स्तर को स्थिर रखते हैं, बिना चीनी या अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की आवश्यकता के। प्रोटीन और अच्छे वसा के इस संयोजन से अंडे वाला नाश्ता शरीर को अधिक समय तक सक्रिय रखता है, उन ऊर्जा के उतार चढ़ाव से बचाता है जो अक्सर मीठे या पोषणहीन नाश्ते के बाद होते हैं। जरा गोजा
के 29 वर्षीय सेवानिवृत्त आर्किटेक्ट वियसेंते लारा की कहानी इसका उदाहरण है। वर्षों तक वे फल के 7 ओट्स खाते थे, लेकिन महसूस करते थे कि उनके हाथ पैरों में ताकत कम हो रही है, खासकर चलने के बाद। पोषण विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद उन्होंने अपने नाश्ते में अंडे शामिल करना शुरू किया, चाहे वह ऑमलेट हो या उबले हुए अंडे पूरे अनाज की ब्रेड के साथ। 2 हफ्तों में उन्होंने महत्वपूर्ण सुधार महसूस किया। अधिक ताकत, चलने में बेहतर स्थिरता और जोड़ों में कम दर्द। यह प्रोटीन का कमाल है, वह मुस्कुराते हुए कहते हैं। मैं अब अधिक मजबूत महसूस करता हूं और जो चीजें मुझे पसंद हैं वे करने में कम थकान होती है। अंडे को स्वस्थ तरीके से नाश्ते में कैसे शामिल करें? इन्हें अन्य पोषणवर्धक खाद्यों के साथ मिलाएं। उदाहरण के लिए पालक के साथ ऑन ऑमलेट, राई ब्रेड के साथ 2 उबले हुए अंडे या एवोकाडो के साथ अंडे का भुर्जी बनाएं। साबुत अनाज जैसे ओट्स या 100% साबुत ब्रेड आपके नाश्ते को स्थिर ऊर्जा प्रदान करेंगे। और यदि आप सब्जियां या फल भी शामिल करते हैं तो यह आपके शरीर को दिन की शुरुआत के लिए ताकत, स्पष्टता और संतुलन देता है। संक्षेप में, यदि आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो अंडे नाश्ते के लिए सबसे अच्छे खाद्यों में से एक हैं। वे पूर्ण, बहुमुखी, तैयार करने में आसान है और पोषक तत्वों से भरपूर हैं जो मांसपेशियों, हड्डियों और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को समर्थन देते हैं। यदि आप ऐसा नाश्ता चाहते हैं जो वास्तव में आपको पोषण दे और आपको फिट बनाए रखे, तो आपके प्लेट में अंडे जरूर होने चाहिए। अब हम एक और ऐसा भोजन जानेंगे जो विटामिन और खनिजों से भरपूर है, जो आपकी ऊर्जा बढ़ाने और उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों के कार्य को समर्थन देने के लिए आदर्श है। नाश्ते के लिए चौथा सुझाया गया भोजन, लाल जामुन। यह प्राकृतिक मीठा फल आपकी मांसपेशियों की रक्षा करता है और रिकवरी तेज करता है। यदि आप अपने नाश्ते को सरल और स्वादिष्ट तरीके से बेहतर बनाना चाहते हैं तो जंगल के फल जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी या रास्पबेरी एक उत्कृष्ट विकल्प है। अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि ये छोटे फल केवल रंग और स्वाद ही नहीं देते, बल्कि पोषण के असली खजाने हैं, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जो सक्रिय रहना चाहते हैं, मांसपेशियों के दर्द को कम करना चाहते हैं और अपनी दैनिक ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं। लाल फल एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो कोशिका उम्र बढ़ने से लड़ने, जोड़ों की देखभाल करने और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनका एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव मुख्य रूप से फ्लावोनॉइड्स जैसे एंटोसाइनिन से आता है, जो शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि रेडिकल्स के कारण होने वाला यह अदृश्य क्षरण मांसपेशियों की थकान, कमजोरी और चलने, व्यायाम करने या बागवानी जैसे कामों के बाद धीमी रिकवरी का कारण बन सकता है। यह वही समस्या थी जो 78 वर्षीय मर्सिडीज साल्वातिएरा को हुई, जो गिजोन की सेवानिवृत्त शिक्षिका और बागवानी की शौकीन है। उन्हें अपने हाथों और पैरों में जकड़न और बिना कारण थकान महसूस होने लगी। लाल फलों के सूजन रोधी प्रभाव के बारे में पढ़ने के बाद उन्होंने अपने नाश्ते में ताजे ब्लूबेरी जोड़ने का फैसला किया। कुछ ही हफ्तों में उन्हें पाचन में सुधार, मांसपेशियों में कम दर्द और दैनिक गतिविधियों के लिए अधिक ऊर्जा महसूस हुई। मैं खुद को बहुत हल्का महसूस करती हूं और तेजी से ताकत वापस पा रही हूं, वह कहती हैं। मांसपेशियों की देखभाल के अलावा लाल फल विटामिन सी की वजह से कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, जो टेंडन, लिगामेंट और जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, खासकर उम्र के साथ। वे फाइबर भी प्रदान करते हैं, जो पाचन क्रिया को नियंत्रित करता है, वजन प्रबंधन में मदद करता है और रक्त में शर्करा के स्तर को स्थिर रखता है। ये खासकर उन लोगों के लिए जरूरी है जो चीनी वाले नाश्ते से बचना चाहते हैं, जैसे कि जूस या मिठाई। अपने नाश्ते में लाल फल शामिल करने के लिए आप इन्हें दही, नेचुरल या ग्रीक के साथ मिला सकते हैं, पकाए हुए ओटमील में डाल सकते हैं, पालक और केला के साथ ग्रीन स्मूदी में मिला सकते हैं, या अकेले ही एक मीठा और हेल्दी स्नैक के रूप में खा सकते हैं। जब ताजे फल उपलब्ध न हो तो फ्रोजन फ्रूट्स भी अच्छे विकल्प हैं, क्योंकि वे अधिकांश पोषक तत्व बनाए रखते हैं। संक्षेप में, लाल फल न केवल स्वादिष्ट और ताजगी भरे होते हैं, बल्कि वे मांसपेशियों की रक्षा, रिकवरी को तेज करने, पाचन सुधारने और ऊर्जा को स्थिर बनाए रखने में भी मदद करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और विटामिन सी से भरपूर होने के कारण
ये संतुलित नाश्ते के लिए आदर्श हैं। हर सुबह इन फलों की एक मुट्ठी शामिल करना आपकी मांसपेशियों की देखभाल करने और दिन की शुरुआत अच्छे मूड के साथ करने का स्वादिष्ट तरीका है। नाश्ता एक अहम भोजन है जो दिन भर की ऊर्जा निर्धारित करता है, खासकर बुजुर्गों के लिए जो अपनी मांसपेशियों की ताकत, ऊर्जा और दीर्घकालिक जीवन शक्ति बनाए रखना चाहते हैं। जैसा हमने देखा, सुबह के चुनाव सीधे मांसपेशियों की रिकवरी, रक्त शर्करा की स्थिरता और दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। हमने 4 खाद्य पदार्थों की चर्चा की जिन्हें नाश्ते में अवॉइड करना चाहिए: शुगर युक्त सीरियल, इंडस्ट्रियल जूस, फैट फ्री दही और मफिन्स। ये सब उच्च शर्करा वाले होते हैं और मांसपेशियों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से कमजोर होते हैं। ये तुरंत ऊर्जा तो दे सकते हैं, लेकिन बाद में ग्लूकोज में उतार चढ़ाव, थकान और मांसपेशियों की कमजोरी का कारण बनते हैं। इसके विपरीत हमने 4 ऐसे खाद्य पदार्थों की पहचान की जिन्हें जरूर शामिल करना चाहिए: होल ग्रेन सीरियल, अंडे, एवोकाडो और बेरीज। ये उच्च गुणवत्ता वाली प्रोटीन, स्वस्थ वसा, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं जो मांसपेशियों को मजबूत करने, ऊर्जा बढ़ाने और जोड़ों की देखभाल के लिए जरूरी है। इनको अपने नाश्ते में शामिल करके आप अपने शरीर को सक्रिय, फुर्तीला और स्वतंत्र बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा देते हैं। इस चैनल पर हम आपको अपने भोजन के बारे में समझदारी से बेहतर फैसले लेने में मदद करना चाहते हैं। प्रोसेस्ड और शुगर वाले विकल्पों को पौष्टिक विकल्पों से बदलना आपकी सेहत, मूवमेंट और उम्र बढ़ने के तरीके को बदल सकता है। तो अगली बार जब आप नाश्ता बनाएं तो खुद से पूछें, क्या मैं अपनी मांसपेशियों को वो सब दे रही हूं जिसकी उन्हें मजबूती और कामकाज के लिए जरूरत है? क्या मैं अपनी ऊर्जा और लंबी उम्र का ख्याल रख रही हूं? अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो कमेंट में बताएं कि आप अपनी सुबह की दिनचर्या में क्या बदलाव करेंगे। लाइक करना न भूलें, इसे किसी जरूरतमंद के साथ साझा करें और स्वस्थ उम्र बढ़ने, पोषण और मांसपेशीय कल्याण के और भरोसेमंद सुझाव पाने के लिए सब्सक्राइब करें। याद रखें, सुबह का भोजन ही आपके दिन और भविष्य को बदल सकता है। आज ही ऐसे खाद्य पदार्थों से अपनी देखभाल शुरू करें जो आपको वाकई पोषण देते हैं।